नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। ठीक है, मेरा नाम श्रीमती सीमा कुमारी है। शायद आप लोग जानते होंगे, फिर भी मैं चाहती हूँ एक बार अपने बारे में आप लोग को बता देती हूँ। ठीक ना। अब आप लोग 7वीं कक्षा से 8वीं कक्षा में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा तो और पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। हाँ, तो आज मैं प्रथम भाषा के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग अपने सामने अपनी अपनी हिंदी की किताब निकाल लीजिए। एक रफ बुक है तो वो रख लीजिए और अपने हाथ में एक पेन ले लीजिए। ठीक है, तो शायद अब आप लोग सब अपनी सामग्री सब ले लिए होंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी किताब अपने हाथ में लीजिए और पृष्ठ संख्या 1 निकालिए। ठीक है, अब 1 में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। चित्र में क्या है, एक कोयल है। अब वो कोयल यहाँ पर क्या कह रही है वो सुनिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। ये किन्होंने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहती है कि क्या गाती हो। कोयल जब गाती है उसके मुंह से जब आवाज निकलती है, बहुत ही मधुर आवाज होती है। कोयल की आवाज जो होती है बहुत ही मधुर होती है, मीठी होती है। तो कह रहे हैं कि तुम क्या गाती हो, किसे बुला रही हो, बतला दो कोयल रानी। कोयल रानी तुम मुझे बताओ कि तुम क्या गा रही हो, किसे बुला रही हो गा गा कर। प्यासी धरती देख मांगती, प्यासी धरती को देखकर क्या मेघों से पानी मांग रही हो। अब कोयल क्या गाती है ये तो हम मनुष्य नहीं जानते हैं, बस उसे पूछ सकते हैं। अगर वो जवाब भी देती है तो शायद हम लोग उसकी भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्या गा रही है, किसे बुला रही है। बस अपने हिसाब से हम लोग उससे सवाल पूछते हैं कि क्या धरती प्यासी है तो क्या तुम मेघ से पानी मांग रहे हो, ऐसा कहती हैं। अब पेज नंबर 2 पृष्ठ संख्या 2 निकालिए। अब उसमें आप लोगों को कविता दिया जा रहा है। कविता ध्यान से सुनिएगा। आपकी अध्यापिका जी आपको कैसे बोल करके सुना रही है वैसे ही आप लोगों को भी उच्चारण करना है, सही सही इसका उच्चारण करना है। जब आपकी अध्यापिका जी पढ़ाएंगे उसी समय कठिन शब्द यहाँ लिखते जाएंगे और आपको भी वैसे ही पहले रफ बुक में लिख लेना है। फिर जब आपकी अध्यापिका जी बोलेंगी तो क्लास वर्क में नीट हैंडराइटिंग सबकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी पढ़िए, दोहराइए। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरवों से छनके। कहते हैं कि झमझम मेघ बरसते हैं। श्रावण मास में जब बारिश होती है तो आप लोग देखते होंगे जब बूंद नीचे गिरता है तो एक आवाज आती है, आवाज आती है। अभी ही अगर बारिश होता है तो आप लोग सुनते होंगे, ध्यान से कभी सुनिएगा ध्यान से, कि उसमें एक आवाज होती है, अलग तरह की आवाज होती है। ऐसा लगता है ऐसे झमझम झमझम कुछ आवाज आ रही है। वैसे छम 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 गिरती बूंदे, पेड़ के पत्ते को तरु कहते हैं। तरु यानी पेड़ के जो पत्ते होते हैं। ठीक है, अब उसमें से जब वो बूंद उस पर टकराता है तो छन से आवाज आती है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए बरसना। तरु, ठीक है। चमचम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। बिजली जो है वो चमकती है, चमचम चमचम चमकती है। उर्मे घन के, बिजली कहाँ चमकती है, उर्मे घन के यानी घने बादलों के हृदय में। उर यानी हृदय, उर यानी हृदय। चलिए अभी आप लोग शब्दार्थ में लिख लीजिए। आप साइड में, जरूरी नहीं है कि आप उसको नोटबुक में ही लिखिए। रफ बुक जो दिया गया क्लासरूम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अभी रफ बुक में लिखिए। उर यानी हृदय। ठीक है, उर यानी हृदय। हृदय, बादलों के हृदय में क्या
दिन में अब जब बारिश होता है, बारिश का मौसम आता है, अभी आप लोग देखते होंगे, आज सुबह की बात ले लेते हैं, अंधेरा छा जाता है, यानी कि सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो लगता है जैसे दिन क्या रात क्या दोनों एक जैसा दिखता है। तो जब भी बादल छा जाता है पूरे आसमान में तो दिन में ही अंधेरा छा जाता है, और उसमें अगर कोई भी हो, कहते हैं कि ख्वाब अच्छे अच्छे देखते हैं, सपने अच्छे अच्छे देखते हैं। यहाँ तम मतलब क्या हुआ? अंधेरा। तम यानी अंधेरा। तम यानी अंधेरा। तो कहते हैं कि दिन में सपने, उस अंधेरे में सपने लोग अच्छे अच्छे देखते हैं, क्योंकि पानी जब बारिश होती है तो पूरा मन जो है वो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, पूरी प्रकृति जो है वो हरी भरी हम लोगों को नजर आती है। बहुत ही सुहावना मौसम होता है बारिश का मौसम। ऐसे ही सबको प्यारा लगता है, आप लोगों को तो और भी प्यारा लगता है। क्यों? बच्चों को ही प्यारा लगता है, क्योंकि उन्हें बारिश में भीगना जो है बहुत पसंद है। कुछ बड़े लोगों को भी भीगना पसंद होता है, लेकिन उन्हें मालूम है हो सकता है कि बारिश में भीग जाएं तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए वो अपने शरीर की हिफाजत करने के लिए बारिश में नहीं भीगते। लेकिन आप लोग इसका कोई मतलब आपको टेंशन ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, जाने दो क्या होगा, जो होगा बाद में देखेंगे। लेकिन बारिश में भीगना सबको अच्छा लगता है। शब्दार्थ हो गया। अब इसमें लिखे कठिन शब्द। तम, उड़, दादुर टटर करते झिल्ली बजती झनझन। दादुर टटर करते झिल्ली बजती झनझन। म्यों म्यों रे मोर प्यू प्यू चातक के गन। दादुर टटर करते झिल्ली बजती, दादुर यानी मेढक। दादुर मतलब मेढक। जैसे ही बारिश, थोड़ी सी भी बारिश होती नहीं है कि मेढक की आवाज आने लगती है। मेढक की आवाज कैसी होती है? टर टर करके बोलता है, तो चारों तरफ से उसकी आवाज गूंजना शुरू हो जाता है। दादुर यानी मेढक। चलिए लिखिए, दादुर का मतलब क्या होता है? मेढक। झिल्ली, झिल्ली भी एक प्रकार का जानवर होता है जो कि झनझन करके वो जब चलता है तो झनझन झनझन आवाज आती है। वो भी ज्यादातर बारिशों के मौसम में ही, सावन मास में ही वो दिखाई देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं, पशु हैं जिनको कि बारिश का मौसम ही पसंद होता है। जैसे मोर, मोर को भी बारिश का मौसम पसंद है। यहाँ दिया हुआ है म्यों म्यों रे मोर प्यू प्यू चातक के गन। मोर को भी बारिश का मौसम है, जैसे ही बादल छा जाता है वो अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। चातक के गन, चातक एक पक्षी का नाम है। तो चातक एक नहीं, उसके गण यानी कि झुंड में वो लोग आते हैं। गण यानी झुंड। चलिए इसको भी लिखिए, गण, गण यानी झुंड। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से कर क्रंदन। सोन बालक यानी कि छोटे छोटे पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उन्हें सोन बालक से तुलना की गई है, उसे सोन बालक कहा गया है। वे बहुत ही खुशी से चिल्लाना शुरू करते हैं, चिल्लाते हैं। आर्द सुख से कर क्रंदन, क्रंदन यानी कि चिल्लाना खुशी से। जैसे आप लोग भी बहुत, जैसे ही छुट्टी हुई नहीं कि चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जल्दी से घर चले जाएं, ठीक है, तो वैसे ही वे लोग भी खुशी से झूम उठते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वे भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इसलिए उन्हें सोन बालक कहा गया है। पक्षी के जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उसे सोन बालक से तुलना की जाती है, उसे सोन बालक ही कहा जाता है। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। बादल जो है चारों तरफ घूम घूम के, बादल चारों तरफ घूम घूम कर बहुत तेज आवाज निकालता है। बादल गरजने की आवाज आप लोग सुने हैं? हमेशा सुनते हैं, जब भी बारिश होता है तो उससे पहले बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं,
बच्चे डर जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं डर से, बिजली के आवाज़ से। वैसे ही बादल जो है चारों तरफ घूमता है। आप लोग कभी देखे हो बादल को घूमते हुए? कभी वो स्थिर नहीं होता है, इधर से उधर वो चलता ही रहता है। लिखिए आर्द सुख। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर। वो एक एक करके बूंद बूंद जो बारिश की बूंदें गिरती है उसके क्या कहते हैं कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कुछ तो वो बोलते हैं। ऐसा हम लोगों को महसूस होता है कि वो कुछ तो बोल रहा है। रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर। कहते हमारे रोम जो है वो सिहर उठते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको पहले से पता नहीं है बारिश होगी, अचानक जब बारिश होती है उसमें हम लोग भीगते हैं तो क्या होता है, उसकी बूंद जब हमारे शरीर पे आता है तो अंदर तक जाता है, तो अंदर तक वो ठंडा कर देता है। अचानक हम लोग सिहर उठते हैं। रोम सिहर उठते छूते हुए भीतर अंदर। जब वो हमारे भीतर अंदर यानी मन तक वो पहुंच जाता है, अंदर तक पहुंच जाता है, तो अचानक हम लोग कांप जाते हैं। फिर ठीक हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग कांप जाते हैं। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। धाराओं पर धाराएं, धाराओं पर यानी कि जब बारिश होती है तो वो लगातार पानी जो है लगातार धाराओं पर धाराएं झरती रहती है धरती पर। धरती पर वो पानी जो है लगातार चलता ही रहता है, उसे हम बंद नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप बंद हो सकता है। हम लोग उसे बंद करने की कोशिश करेंगे तो भी बंद नहीं होता है, वो अपने आप बंद होता है। रज के कनकन में त्रिन त्रिन को पुलकावली थर। कहते रज के कनकन में यानी कि पूरी धरती में वो समा जाता है। पानी जब पर गिरता है धरती पर तो क्या होता है कि पूरी धरती जो है वो गीली हो जाती है, अंदर तक वो मिट्टी को गीला कर देता है। इसीलिए इतनी हरियाली छा जाती है। अगर थोड़ी देर 5 मिनट बारिश हो फिर धूप निकल जाए तो क्या उस बारिश का कोई महत्व होगा? कुछ नहीं, तुरंत पता भी नहीं चलेगा कि बारिश हुई भी थी। लेकिन लगातार 2 दिनों तक बारिश होती है, उसके बाद धूप निकलता है तो आप देखिएगा कि पूरा हरा भरा छोटे छोटे घास निकलना शुरू हो जाते हैं। जहाँ हम लोग कुछ नहीं भी डालते वहाँ भी घास निकल जाता है। हाँ, तो वही यहाँ पे कहा गया है रज के कनकन में त्रिन त्रिन को पुलकावली थर, यानी कि छोटे छोटे घास को भी वो गीला कर देता है, तब जाकर के वो बड़ा हो जाता है। पकड़वाड़ी की धार झूलता है मेरा मन। कहते पकड़वाड़ी या वाड़ी यानी पानी, वाड़ी यानी पानी। हमारा मन करता है जब भी पानी की धार आती है तो मन करता है उसको पकड़ ले। क्या पकड़ने से वो रुक जाता है? नहीं, वो उससे भी नीचे इधर उधर बहना शुरू हो जाता है। कभी भी आप अगर कोशिश कीजिएगा कि पानी की धार को हम पकड़ लें तो क्या आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो। कितनी भी कोशिश कर लो आप उसे नहीं पकड़ सकते हो। अब उदाहरण के लिए आप ऐसा कीजिए, आप नल ऑन कीजिए, ठीक है, नल को खोलिए, उसका पानी जो है उसको आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्या वो पकड़ में आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है पकड़वाड़ी की धार झूलता है मेरा मन। मेरा मन करता है कि उस पानी की धारा को पकड़कर झूला झूले, उसमें झूलने का मन होता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। फिर कहते हैं सब आओ हम लोग घेर लो और फिर सावन में गीत गाते हैं। बहुत जगह लोग श्रावण मास में गीत गाते हैं, खुशी से पेड़ों पर झूला लगाते हैं, उस झूले में बैठकर सब झूलते हैं, गाते हैं। इस तरह से वो लोग खुशियाँ मनाते हैं। किस चीज़ की खुशियाँ मनाते हैं? बारिश के होने की खुशी में खुशियाँ मनाते हैं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष के झूले में कहते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किसको कहते हैं? आप लोग उसको रेनबो बोलते हो। तो वो 7 रंग का होता है, 7 रंग का होता है। तो वही कहते हैं इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब, यानी कि उस झूले में सबको झूलने का मन करता है। क्यों? वो सतरंगी होता है, 7 रंगों का होता है, इसलिए
इसलिए उसको पकड़कर झूलने का मन करता है। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कहते हैं कि बार बार लोगों को सावन मास आना बहुत ही पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जब सावन मास जब आता है तो पूरी प्रकृति जो है वो हरी भरी दिखाई देती है और उस समय का वातावरण बहुत ही सुहावना लगता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं सावन जो है वो हमारे लिए बार बार आए, हर साल आए, और हर साल वो आता ही है। हाँ, अब आप लोगों का ये कविता जो है ये मैं आप लोगों को पढ़ा दी। इस कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। आप लोग इसे फिर से एक बार, दो बार, तीन बार, आपको जब लगे उसको एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, आपको लगेगा कि आज नहीं, कुछ नहीं समझ पाए तो ठीक है, फिर से टीचर आप लोगों को अगले क्लास में फिर बताएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि ये अभी आप लोग लिख लिए, नहीं भी लिखे होंगे कोई बात नहीं, बाद में इसको अच्छे से क्लास वर्क में नीट हैंडराइटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से इसको कठिन शब्द को लिख करके दोहराने की कोशिश कीजिएगा। एक बार चलिए मेरे साथ आप लोग दोहराइए। बरसना, तरुओं, तम, उड़, दादुड़, झिल्ली, चातक, आर्द सुख, क्रंदन, पुलकावली। अब यहाँ पे दिया गया उड़ यानी हृदय, उड़ यानी हृदय, तरु यानी पत्ता, तम यानी अंधेरा, दादुर यानी मेढक जिसको आप लोग फ्रॉग बोलते हो, गण यानी झुंड, वाड़ी, वाड़ी यानी पानी। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और आप इसे दोहराने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको फिर कभी किसी भी चीज का गलती से भी आप लोग गलत ना बोले। ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।